क्या सुनील नारायण सुपर ओवर में दुनिया के सबसे बड़े गेंदबाज हैं? उनके रहते हुए आप सुपर ओवर में मुकाबला हार ही नहीं सकते। क्या निकोलस पूरन को आउट ऑफ फॉर्म होते हुए भी सुपर ओवर में भेजना जरूरी था? और क्या गरीब रिंकू सिंह की वापसी हो चुकी है? वो रिंकू जिन पर अधिक ताने मारे जा रहे थे, और उन तानों का असर ये रहा कि गरीब रिंकू सिंह की वापसी हो चुकी है। एलएसजी वर्सेस केकेआर का ये मुकाबला सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, बल्कि एब्सोल्यूट सिनेमा था, जिसमें एक तरफ ऐसा लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स बड़ी आसानी से इस मुकाबले को जीत लेगी, तो दूसरी तरफ यह भी लग रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स बड़ी आसानी से इस मुकाबले को जीत लेगी। लेकिन कहानी जाती है लास्ट के ओवर तक, वो 20वां ओवर जहां पर कार्तिक त्यागी गेंद को डालते हैं, 17 रन की जरूरत होती है, नो बॉल्स भी होती है उसमें 2, लेकिन उसके बाद अंत तक कहानी पहुंचती है, एक बॉल पर 7 रन की जरूरत होती है। फिर आता है वो मोहम्मद शमी का एक 6, जहां से मुकाबला टाई होता है और सुपर ओवर तक पहुंचता है। फिर उसके बाद असली ड्रामा तो सुपर ओवर में देखने को मिलता है, जहां पर सुनील नारायण, एक ऐसा गेंदबाज जो कि सुपर ओवर में रन ही नहीं खाता, उनके रहते हुए आप सुपर ओवर में मुकाबला हार ही नहीं सकते। निकोलस पूरन को पहली गेंद पर ही बोल्ड करते हैं और उसके बाद 1 रन जरूर आता है, लेकिन उसके तीसरी गेंद पर ही एडन मार्करम को जो शानदार कैच देखने को मिला मैं रोमन पोबल और रिंकू सिंह के बीच में, उसके रहते हुए सुपर ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 1 रन ही बना पाती है। और उसके बाद रिंकू सिंह आते हैं, एक बार फिर से पहली गेंद पर ही चौका लगाकर उस मुकाबले को खत्म कर देते हैं। यहाँ पर ये मुकाबला सुनील नारायण की अगर बात करें, सुपर ओवर में उनकी कहानी जबरदस्त रही है। 2014 में 17 जुलाई वो दिन था जहां पर कैरेबियन प्रीमियर लीग में उन्होंने सुपर ओवर मेडन डाला था, और वहां पर भी खिलाड़ी थे निकोलस पूरन उनके सामने, जो एक भी रन उस मुकाबले में नहीं बना पाए थे सुपर ओवर में। और निकोलस पूरन का एक रहा है, क्योंकि सुपर ओवर के अंदर उन्होंने 10 गेंदें खेली हैं, जहां पर 4 डक्स हैं उनके, 4 बार उन्होंने 0-0 रन बनाए हैं, और यहाँ पर भी उन्होंने देखने को मिला। और निकोलस पूरन की कहानी अगर देखें तो वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं इस सीजन, उनके बल्ले से बिल्कुल रन्स नहीं निकले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उनको अपने सुपर ओवर में भेज दिया। आपके पास मिचेल मार्श थे, बहुत अच्छी उनकी रिस्ट है, जिस तरीके से वो शॉट्स मारते हैं काफी लाजवाब है, और उनके रन से इस सीजन में आए भी हैं, तो उनको भेजना चाहिए था, लेकिन उन्होंने निकोलस पूरन को भेजा और 2 विकेट जल्दी हुए और 1 रन पर ही ऑल आउट हो जाती सुपर ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। लेकिन इससे पहले अगर पूरे इस मुकाबले की कहानी देखें तो यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की टीम 155 रन बनाती है। शुरुआत में ऐसा लगा था कि केकेआर का वो ही गेम यहाँ पर कंटिन्यू है जो एक मुकाबला पहले वो खेल रहे थे, यहाँ पर एक भी मुकाबला नहीं जीते थे, फिर लास्ट का वो मुकाबला जीतते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी ऐसा लगा था कि उनकी जो गाड़ी है कभी भी पटरी पर नहीं आएगी इस सीजन। अब जहां पर 73 रन पर 5 विकेट हो चुके थे, शानदार गेंदबाजी देखने को मिली थी हमें मोहसिन खान की, जहां 4 ओवर में 1 मेडन और 5 विकेट उन्होंने लिए थे। तो शुरुआत में ही केकेआर की टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया था, लेकिन उसके बाद आते हैं द फिनिशर रिंकू सिंह, वहां से एक बार फिर से अपनी टीम को संभालते हैं। 83 रन उन्होंने नॉट आउट बनाए लास्ट में, बीच में वो ओवर जहां पर दिग्विजय सराठी के अगेंस्ट 4 सिक्सेस लगातार लगाए। ऐसा लग रहा था कि जो उनका रिकॉर्ड था 5 छक्के लगातार उन्होंने यश दयाल को लगाए थे, जहां पर उन्होंने मैच को फिनिश किया था उस 5 छक्कों को लगाकर। लेकिन अंतर यह था कि वहां पर वो चेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 5 तो नहीं रख पाए। लास्ट की वो जो गेंद होती है वो डॉट होती है, लेकिन 4 छक्के उस ओवर में उन्होंने लगाए। उसके रहते हुए 155 तक वो कहानी पहुंचती है, एक सम्मानजनक स्कोर केकेआर की टीम बनाती है। उसके जवाब में जब बल्लेबाजी करने उतरती है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, तो उनकी कहानी वही रहती है जो हमें पिछले कुछ मुकाबलों से देखने को मिला है। यहाँ पर शुरुआत में जल्दी आउट होते हैं मिचेल मार्श, और उसके बाद देखा जाए तो निकोलस पूरन के बिल्कुल रन नहीं बने इस सीजन में। यहाँ पर इस सीजन की तो बात छोड़ो, ये पूरा साल उनका बहुत ही खराब रहा है। और सुपर ओवर में जब भी बल्लेबाजी करने के लिए आए तो ऐसा मतलब देखा जाए तो उन्होंने सुपर ओवर के अंदर जितने भी सुपर ओवर खेले 10 गेंदें खेली है वहां पर, और 10 गेंदों में 4 बार डक पर आउट हुए हैं। यहाँ पर भी उन्होंने एक भी रन नहीं बनाया, तो बहुत बड़ी परेशानी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए रही है अब तक, और आगे भी मुझे लगता है कि इससे उनका फॉर्म में आना बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाला है, क्योंकि उनके रन्स बिल्कुल आ ही नहीं रहे मिडिल ऑर्डर में। जहां अगर देखा जाए लास्ट सीजन तो उन्होंने तबाही मचा के रखी थी इस पूरे आईपीएल में, और पहली गेंद से आकर शॉट लगाते थे, लेकिन इस सीजन उनके बल्ले से रन्स नहीं निकले, जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल एक तरीके से गिर चुका है उनका। उसके बाद यही कहानी रही
रन बॉल खेलते रहे ऋषभ पंत कप्तान, लेकिन उसके बाद वो जल्दी आउट होते हैं। कोई स्ट्राइक रेट की बात उनकी नहीं करेंगे क्योंकि वो सबको दिख चुका था, क्योंकि एक बार इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है यहाँ पर संजीव गोयनका ने, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक तरीके से परफॉर्म करके ही दिखा रहे हैं कप्तान ऋषभ पंत। उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाद में अगर देखा जाए तो अहमद सिंह ने हिट्स जरूर लगाए, मुकाबले को टाई ले गए वहां तक। लेकिन अगर मुकाबला पूरे कहानी देखा जाए तो केकेआर टॉप नॉच इस मुकाबले में देखी, वो डिजर्व करते थे इस जीत को। अगर पिछला मुकाबला भी अगर जीते देखें तो वहां पर रिंकू सिंह ने वहां हाफ सेंचुरी बनाई थी आरआर के अगेंस्ट, वहां मुकाबला को जीते थे। 2023 के बाद हाफ सेंचुरी इस मुकाबले में हमें देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर बैक टू बैक 2 हाफ सेंचुरी आ चुकी है और इस मुकाबले को जीत सकते हैं। लेकिन उसके बाद कहानी यही है कि क्या केकेआर अब भी इस सीजन में वापसी कर सकती है, क्योंकि 8 मुकाबले हो चुके हैं, वहां पर 2 ही मुकाबले वो जीते हैं, 6 मुकाबले लगातार आ रहे थे, उसके बाद 2 बैक टू बैक मैचेस जीते हैं। और उसके बाद ऐसा क्या हो सकता है कि सही कॉम्बिनेशन के साथ में वो आगे जा सकते हैं। और कहानी ये भी रही थी जो कि अंकित रघुवंशी जब आउट हुए थे तो वहां पर काफी ज्यादा डिबेट हुई थी कि वो आउट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो वहां पर रूल ये कहता है कि जब आप कोई प्लेयर थ्रो अगर विकेट्स पर कर रहा है तो आप वहां से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अंकुश रघुवंशी ने ऐसा एम्पायर का मानना था कि वो जो भागे विकेट्स की तरफ, तो वो उन्होंने गेंद को रोकने की कोशिश करी। उसके बाद वहां पर आउट दिया जाता है, उन्हें आउट द फील्ड किया जाता है, तो उसके बाद वो आउट होते हैं। लेकिन अंत में कहानी ये रहती है कि शानदार तरीके से सुपर ओवर में केकेआर की टीम इस मुकाबले को जीत जाती है और पॉइंट्स टेबल में ओवरऑल थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं। जहां 10 नंबर पर वो बने हुए थे, उसके बाद अब 8वें नंबर पर वो आ चुके हैं, जहां पर अभी देखा जाए तो 10वें नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पहुंच चुकी है। और पिछले 8 मुकाबले अगर देखे जाए लखनऊ सुपर जायंट्स के, वो इस अपने घरेलू मैदान पर हार चुके हैं। उनकी कहानी बद से बदतर होती हुई जा रही है और दिन ब दिन अगर देखा जाए तो जितना शुरुआत में मुकाबला 1-2 जीते थे, उसके बाद अब मुकाबले हारते ही जा रहे हैं। लेकिन केकेआर की ये जीत उनको क्या कॉन्फिडेंस दे पाएगी, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जब तक के लिए वीडियो पे अगर नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।